दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। रामकृष्ण परमहंस की लंबी कथा। बंगाल की धरती, जहां गंगा अपनी पवित्र लहरियों से भूमि को सिंचती है और धान के खेतों की हरियाली आत्मा को शांति देती है, वहीं नदिया जिले के एक छोटे से गांव कामारपुकुर में 1836 ईस्वी में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया गदाधर चट्टोपाध्याय। ये वही बालक आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस कहलाए, जिनके जीवन ने भारत की आध्यात्मिक धारा को नया मोड़ दिया। गदाधर का बचपन असाधारण था। उनके पिता खुदीराम और माता चंद्रमनी अत्यंत धार्मिक और सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। घर में गरीबी थी, किंतु संस्कारों और भक्ति का खजाना अपार था। गदाधर छोटी उम्र से ही भजन कीर्तन में डूब जाते। गांव में कोई संकीर्तन होता तो वो इतने भाव विभोर होकर गाते कि कभी कभी अचेत होकर गिर पड़ते। लोग सोचते ये बालक साधारण नहीं है। गदाधर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते थे। उन्हें अक्षर ज्ञान से अधिक आनंद शास्त्रों की कहानियों और भक्ति गीतों में मिलता। मूर्तियों को सजाना, गाना, चित्र बनाना, यही उनका शौक था। परंतु जब कभी किसी संत या साधु का प्रवचन सुनने का अवसर मिलता तो वे मंत्रमुग्ध हो जाते। युवावस्था में जब वे बड़े हुए तो उनके भाई रामकुमार ने उन्हें दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध काली मंदिर में पुजारी का कार्य दिलवा दिया। ये मंदिर रानी रासमणि ने बनवाया था। यहां गदाधर मां काली की पूजा करने लगे, लेकिन उनकी पूजा साधारण नहीं थी। वे मां को सजीव मानते थे। प्रसाद रखकर रोते, मां तू खुद खा क्यों नहीं लेती? तू सच में है या केवल पत्थर की मूर्ति? उनकी ये भावावस्था बढ़ती चली गई। कभी घंटों तक मां के चरणों में पड़े रहते, कभी आंसुओं से मूर्ति को भिगो देते। कई बार वे इतना भाव विभोर हो जाते कि अर्धचेतन अवस्था में चले जाते। मंदिर में आने वाले लोग उन्हें देखकर विस्मित होते। कुछ हंसते, कुछ श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते। गदाधर का मन अब केवल एक तड़प में डूब गया था, मां काली का प्रत्यक्ष दर्शन। वे कहते, यदि मां सच्ची है तो मुझे प्रकट होकर दिखे, नहीं तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। दिन रात उपवास, प्रार्थना, भक्ति, उनका जीवन उसी में समा गया। अंततः एक दिन उनकी तड़प असह्य हो गई। वे रोते हुए कहने लगे, मां अगर आज तू प्रकट न हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने पास रखी तलवार उठा ली और जैसे ही अपने शरीर पर वार करने वाले थे, तभी उनके सामने मां काली का अद्भुत ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हुआ। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश छा गया और गदाधर समाधि की गहन स्थिति में चले गए। उस दिन से गदाधर अब साधारण पुजारी न रहे। वे उस अनुभूति में जीने लगे जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वे कहते, मां सब में है, मां ही विश्व के रूप में खेल रही है। लेकिन उनका साधना पथ यही समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि केवल एक मार्ग से ही नहीं, हर मार्ग से सत्य की खोज करनी है। उन्होंने राम भक्ति की तो स्वयं को हनुमान की तरह राम का दास मानकर साधना की। कृष्ण भक्ति में वे गोपियों की भांति प्रेममय होकर रोए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस्लाम धर्म का अभ्यास किया, फकीर की वेशभूषा धारण की, नमाज अदा की और अल्लाह के नाम का जप किया। कुछ समय बाद उन्हें दिव्य अनुभव हुआ कि अल्लाह और काली दोनों एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। फिर उन्होंने ईसाई धर्म का अध्ययन किया, बाइबल पढ़ी और ईसा मसीह का रूप ध्यान में देखा। हर बार उनकी अनुभूति एक ही बात पर आकर टिक जाती, सभी धर्म एक ही परमात्मा की ओर ले जाते हैं। मत अलग है पर सत्य एक है। रामकृष्ण का जीवन अब लोगों के लिए आकर्षण बन गया। दूर दूर से लोग उन्हें देखने और सुनने आने लगे। उनकी सहज वाणी, बाल सुलभ सरलता और गहन अनुभव श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते। वे कहते, मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने या धन कमाने के लिए नहीं है। उसका लक्ष्य है वो भगवान को पाना, आत्मा को पहचानना। उनकी पत्नी शारदा देवी भी उनके जीवन में आई, किंतु रामकृष्ण ने उन्हें सदा मां के रूप में पूजा। वे कहते, स्त्री मां का ही रूप है,
शारदा देवी ने भी पति के इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया और बाद में वे स्वयं शारदा मां कहलाकर लाखों लोगों की आध्यात्मिक माता बनी। धीरे धीरे अनेक शिष्य उनके पास आने लगे। सबसे प्रमुख थे नरेंद्रनाथ दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने। विवेकानंद के भीतर तर्क और विज्ञान की प्यास थी। वे ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते थे, लेकिन रामकृष्ण ने उन्हें अपने अनुभवों से इस तरह प्रभावित किया कि वे कह उठे, हाँ, ईश्वर है और मैंने रामकृष्ण में उसे देखा। रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा, नरेन, तू लोगों को जगाने के लिए आया है। मेरी सारी शक्ति तुझे दे रहा हूं। तू एक दिन विश्व को भारत का संदेश सुनाएगा। ये भविष्यवाणी आगे सच साबित हुई जब विवेकानंद ने 1893 में शिकागो की विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर सनसनी मचा दी। रामकृष्ण का जीवन अंतिम वर्षों में कठिन रोग से घिरा। उन्हें गले का कैंसर हो गया, जिससे बोलना कठिन हो गया। परंतु उस पीड़ा के बीच भी वे शिष्यों को उपदेश देते रहे। उनका एक ही संदेश था, ईश्वर ही सब कुछ है, उसकी शरण में जाओ। 16 अगस्त 1886 को दक्षिणेश्वर के समीप कसुरबोड़ा नामक स्थान पर शिष्यों और शारदा मां की उपस्थिति में वे समाधि में लीन हो गए। आज भी जब कोई उनकी जीवनी पढ़ता है तो उसे लगता है जैसे वह एक दिव्य कथा सुन रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म का सार केवल प्रेम, भक्ति और आत्मानुभूति है। उनके जीवन से यही शिक्षा मिलती है। सत्य एक है, साधक चाहे किसी भी मार्ग से चले, अंततः वही परमात्मा प्राप्त होगा।